अमोल बायखोडी में आवा है क्या जेने हाले आम्ही अच्छा अच्छा ओ भगीरुका ओ भगीरुका ओ भगीरुका अरे कहाँ गई देखने जरा कहाँ जा रही गोर कहाँ जा रही भले ये कहाँ जा रही ओ भगीरुका बोलो कौन है मेरे यार तुम्हारे बतना आवाज हाँ ओ भगीरुका अरे कौन का अरे काका मैसू में को अरे मैसी मधु मधु आय पदुआ अरे काका मधु सी का मधु अच्छा सदुआ तो तुम्हारे कान को काका जेहूं ले जा यार तुम मर्दे डाली करो कान को दे काका यार अरे मैसी का तलवा की मधु मधु हाय चलवा के बदुआ ओ अरे आ जा मुझे कुर्सी लेनो ना कुर्सी ना काका मैं मुड़े बैठू लाओ अब आ बैठ अरे मज्जा सुना कवास रे दिल्ली में तू काका बोल भी आई को अब केहरा कोरोना सोरोना गाड़ी हारी कैसे व्यवस्था आग लहरो बजरो पड़ो बिल्कुल कोरोना में पर टिका टिका कसरो तमका फुगले कदे निमाई एशिया खाली मारे फुगो है को खाते अच्छा काका जठरो हरा जैसी आई के बतू तुमको बिल्कुल ये भरोसा हाल खराब है अरे वो मज्जा ना करे लेके था ओए सवेरे काका अच्छा ओए अच्छा बोझू का दिन भला ना सब भाड़ी काका तुम कृपा ठीक हरो पे तुम सुनाओ तुम्हारी गहरी रंग अरे कान खत्म है आँख है ने दांत बिल्कुल खत्म थे जो दिन सो दिन है बस जैसी तैसी दिन का रहो और खेत पात में क्या बोल रहा हो खेत पात में चलो मुझको हरी बाइक हो है अतर यो आवारा गोरू ना कदे पूछारू ये तरवे यो गुड़ बानरू कदे खत्म कर है और सुमरू मुआ ठुकुर जाना खाने ली कत्ते केंद्रीय वही करो खेत में तो मालूम से मरु जो से दिल्ली में 60 रुपए किलो नहीं मिल रहा है अच्छा ओ भगीरू का गुरु भाई जान का कोशिश कर सुन जा हाल को हाल अब जो उन्होंने पता है जो यार बदू गाँव तो नहीं लगेगा ओ भगीरू का अरे कोसे ओहो अरे भगवती आवा आवा ओ भगवती और क्या हरी ओ आ बहुत दिन में भेंट है यार अरे वो खुले मिलाओ खुले ये खुले मिलाओ लियो हाँ मुनाले मिलाओ मुनाले भटकार हाँ गाँव मिलो ना बहुत टाइम का भेंट है यार ओ बाबा हो आज घर में भैया डिनर मार खेपे खूब हरते भैया यो आ जाओ हाँ बिल्कुल चका चक रह जाना मैं आप दिल्ली में आ रहे हो यार घर पर स्ट्रेंजर हो ओ भाई क्या बताओ आज तुम्हारे छोड़ कहाँ आ रहे आज अरे दौड़ भगीरू का करा हरे को मेरे को फूल प्राण है कपड़े खड़ी गए का है हमारे पाखे में मेरे को भेंट करानो जरा हेलो वहाँ जा रही ओ वेट दौड़ जानो ओ काका पहला अरे भगवत्या कशी आपण रे धो लेखन है के कशी आपण अरे काका मेरे को बहुत दिन है कि भेंट घाट करे लो भल करो रे भल करो तुम्हें आगे तो खा गया खैर रे तेरे गिने खान में ला तमाक लगा से मुझे उसका फुगा है के कहले थे ओ मले हरा जोड़ खा गया यार तो भल करो यार भल करो तगड़िया टाइम पर को जी बजे भल चीज खाते तो पहाड़ चीजों को भर माहिर है ये कहो भगवती जीवन आइले लाग से हो चला ये नचने पड़ी लागनो है ये बुल जीवन आपको ये कुल पहाड़ लतो को आदमी से भी को कमी जाए तो बहुत है सज्जन आदमी ये जैसो को आदमी से भगवती जो ओए ओए ओ ये क्या कह दी भाई जीवन लाग से ये क्या बोल रहे कह दी मुझे अब कबता मैं हितेल लागे जीवन कबता ध्यान लागो और काका तुम्हारा रंगराज ठीक है ना सब ते चला के कसा कान है ने यसे हो बा कोई कौन रसे बाड़ी खोड़ी गुणमाना राजी कदे बिल्कुल पल्लो खजान कदे सुने नहीं के और सब ठीक ठाक रहे चाह पान क्या अभी ना तुम ओ भंजे जा आए चाह जाए चाह क्या मत कते भूल गए अच्छा जा रही हूँ हाँ
और सुनाओ चाचा सब अरे नहीं सब ठीक है क्या हो यार जे हरो ठीक है हरो दिन काटने रही यो तुम यो आजकल काका और जो है दुख बीमारी लागी छे कोले शरीर ठीक है तो सब ठीक छे तो केले ठीक नहीं हो अब वो काल वखे गोपिया शहर को देखो तुम वो पहली का झटका में बिल्कुल झाड़ जो हैगा को ऊपर ही क्या छिए ना ओए और वो भोली क्यों से हरो आप बताओ वो पागल की वजन पता ना होई नहीं होई मैंने भी देखो अरे खाई पी करो क्या हरी साग विटामिन कोई कोई हमारे गाँव में क्या कहा है ये ऐसी जो बारवानी का छानी बीमारी है हमारे गाँव में कहाँ पे है ओ बाकी पहले पहली पे न्योचा नानती और ले हैप्पी बेर मोटे में लाल है नहीं यार लियो चाह तुम ले लियो चाह पियो चलो अगला हाथ में दियो ओ काजी फैलाग जी ठीक छा ओ और भगवत्या सुना कि होनी था ठाट बार बस काका सब ठीक है री कथा है एक बात बताओ यो काग खाली मेरी तू दुबई पता ही किला रहे हो चलो दुबई अरे वो विदेश दुबई से क्यों बोलो तुम्हारा कान को क्या हुआ काका पता अरे कमजोर है ना पूरा कमजोर अरे कमजोर दुबई डिनर बांध के छन हदन तब है और क्या है रे ओ तब यार आल पाल पे और साथ तुम हमको ओ किलो तुम बाखड़ गोड़ छी कहां को अरे ये नानतीन तिरा है कहाँ बेच दी भी क्या कर बताओ अब धिनाइले धोखा नहीं रे और भैंस चाहिए वो भैंस कहां को भैंस की चाहिए तुम्हारे पास अरे ना यार वो घर पर को बेच दी साल का किलो खार का पड़ो कोई कुछ घेऊ पड़ दो अरे ना ना वो जो सो बाखर थी नो तो एक आध भेज बेल ले रहा वो साल वो घरे पड़ी कनी आप क्या कनी वह सारे हैं कसाई के दे वो कसाई के दे से का के दे अरे ना ना कसा का बनी दो वो कसाई के संध्या कसा का बनी अजाब लागल फाल खाल तुम मोड़ी ओए वो पानी वाले में क्यों होई बच्चा समझदार है दिल्ली पर में जानकारी ले ले भगवत्या समझ काका ढिरा पान घर में जोड़ से बाखड़ गोड़ तबलो धनी करो अपन जो घर दूध है ना काका वो बहुत ताकत है हाँ कशी क्या बड़ा बाजार को दूध में ताकत नहीं है नु में कदू प्रकार के केमिकल मिलाए होनी भी बीमारी है और ले भगवत्या यार पहली बार घर पर जैसा कशी को ये पर में जाई वो कम करो चलो भगवती आप ये थोड़ा सा को है ना आप ये डिजिटल लागनी रही आप समझी करो ये बात ले गलत था नहीं आप काका में आलिबेल प्रधान बरनी सो हम आप देख लिया तुम अच्छा अरे भगवत्या पूजा बन जाना यार गांव में कैन सुधार बात ओए गांव में सुधार है बात है उन्होंने ये करो सुधार के लिए करो उधार करो में सब दुकानों में उधार करो पर पूरा आपको लगा के जीवे ये बोल होती है आए हमको झूल जो उठलो कितनी दिन में गले पर जरा खासा हो आया हाथ में नाचना दगड़ी हो यार जो पुरानी दीवार से सब उधार देने से मेन बस अच्छा किन चढ़ देना आयो पर नहीं चढ़ा उनको मैं पहले कह तू के भाल करना कभी और काका कागले ठीक ठाक छी अरे यस्सा हो बुढ़ापा में वीक है जैसा नमस्कार ओ नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार अब डॉक्टर साहब हमारे बात है जी ने अब आज के लिए बाणपानी का छानछानी बीमारी है ये जो तो वही विषय में बात है जी कि कह रहा जो बाण की तो बीमारी पहली खबर छे ना डॉक्टर साहब हाँ पहला यो काका ये तुम लोग लगाओ जरा ये आजकल ठीक भाई क्या भाई आज डॉक्टर साहब तुम आज सही टाइम पर आ रहे था हमार यो बात समझ में नहीं आ रही कि हमार गौनोपन हट 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 खान छानी का बाणी और बीमारी कहाँ है आज तक यश कब है है नहीं ना हेलो अच्छा हाँ जैसे आप सभी लोगों को विदित है कि अभी हमारे देश में हमारे गांव घरों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है ये हमारे अपने स्वास्थ्य के प्रति हमारी खुद की जवाबदारी होती है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रखें इसके लिए हमें क्या करना है कि रोज़ स्नान करना है और साफ कपड़े पहनने हैं अपने घर की अपने आंगन की अपने चारों तरफ की साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है 24 घंटे के अंदर आपने कम से कम 8 से 10 गिलास पानी उबला हुआ पीना है और खान पान का मतलब हमारा यह है कि जो हमारी पहाड़ों की पारंपरिक चीज़ें हैं
उनका आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। समझ गए ना आप लोग? हाँ डॉक्टर साहब वो बताओ, अब यो एणियों बात सुने तो यूं बिल्कुल पहली का झटकाओ बिल्कुल झाड़ जे जारी आज तक ये कब है ने आज तक ले ना नहीं किरणा खोगा नहीं यार मोटे पे लाल मोटा वे लाल हरे ने साथ मोनू जा भाई जब की काव है गे। अभी देखने में आया है कि जो हमारे गर्भवती माताएं बहनें हैं, ये अपनी गर्भावस्था के दौरान इनके अंदर कैल्शियम की कमी, ये चीज़ें देखने में आई हैं। तो आप लोग जैसे हमारे अरे छोड़ो को डॉक्टर साहब तुम लोग कत्ते बुला सर के लिए पहली पे नहीं है ना अंतिम ओए को बेरे नहीं रहा वाला है नहीं मोटे पे लाल मैं भूख सी को जा से इसका सीधा संबंध हमारा वही फिर खान पान से ही जाता है, क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे वो लोग अपना खाना किस में बनाते, कढ़ाई में बनाते थे, तौली में बनाते थे, पीतल के बर्तनों में, जस्ते के बर्तनों में बनाते थे। अच्छा हो गया तू बता यार तू केम बना सा यार खान पीन ठीक पूरी डॉक्टर साहब यो दाजू आप ये बात उन्होंने वो जो सिट्टी मारो ने सिट्टी ओ देना कुकुर का नहीं कुकर को नहीं को उसने हो पुई ना कुकुर का नहीं आया अब कहाँ देख लो आप अब मगरी कुकर अरे जुबा लागू का तब दे यार सुने हरा अच्छा और बा कुकर कनी उसने हो ओ उमन नहीं बनावल ने डॉक्टर साहब पूरी आयरन मिलू कढ़े में बनावल लुआ कढ़े में आयरन मिलू कड़ा हुआ है यो जो गोल गोल है बजाए का नहीं ओ बजाए अब तो समझ गए सर उमो बना और ये बात जो बाद में को चाटन हुआ तब आयरन मिलने रहा हमको शरीर में अरे ये पकड़ समझी भले नहीं समझ भले मत ये बात पक्का समझ गई। आप बताओ अरे वो बजाए चाटन में झगड़ हगो भागली जाती गड़ी किले वो पहले आप वो चाट ले फिर बाद में मैं चाटने बचने गए पहले चाट लेकर वो समझदार है अरे आज सैनियों का आजकल बात ठुल है ना ये तो झगड़ है जी ना बिल्कुल फाड़ी लगड़ा मुनाव मन लगे तू पहले चाट ले करना बाबू बाद में चाट ले बजे ओ ऐसा करो आप हो ख्याल करिए अरे ये सी चाटन हो ये सी ध्यान दर में ओए ठीक है आप बताओ डॉक्टर तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जैसे कुकर भी इस्तेमाल करते हो तो आप सिल्वर का मत करो, आप स्टील का कुकर इस्तेमाल कर सकते हो। अपने खान पान में हमें ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए देना है क्योंकि जो हमारे पुराने माता पिता अम्मा बुबू लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। बहुत ज़्यादा काम का मतलब ये है कि आजकल की पीढ़ी काम नहीं कर रही, उससे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन आजकल की पीढ़ी क्या करेगी, वो लोग काम करते थे तो मोटा अनाज में आपका जैसे गेहूँ, झुंगरा, कौनी, बाजरा, मडुआ, भट हो गए, गौद हो गए, मांस की दाल हो गई, हरी सब्जियां हो गई और दूध दही प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते थे वो लोग उन दिनों। तो उनका खाना क्या था कि उस काम के आधार पर पचते रहता था। तो आजकल की जो हमारी नई जनरेशन नई पीढ़ी है, काम तो थोड़ा कम हो गया, चलो काम उसी प्रकार का है, कामों को उतना रद्द बदल नहीं है, लेकिन खाने में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लापरवाही कर दे रहे हैं हम लोग। डॉक्टर साहब ये बात समझ में आने लग रहा है पर ये लीजिए हम करण क्या है आखिरी। अरे डॉक्टर साहब हागिल का क्यों होला हुआ हागिल ऐसी होलो हम की गलती कर दे आगा लेने ये बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग जंगल से या खेतों से काम करके आते हो तो आप जैसे थकार के घर आते हो तो आप लोग सोचते हो चलो क्या दाल बनाए, क्या सब्जी बनाए, क्या रोटी बनाए, तो आप सीधे क्या करते हो, 2 मैगी उबाल के खा लेते हो। और जब भी हमारे छोटे बच्चे या भाई बहन लोग बाजार जाते हैं तो क्या खा के आते हैं बाजारों से, मोमो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें सारा कुछ में केमिकल मिला हुआ है। होए का डॉक्टर साहब हमार गोनू भैया क्या का है गे या इसका है जो बाई का छानी बीमारी हमारे गोनू में कहाँ रहेगा, ये लीजिए हमको क्या करना पड़ा। इसके लिए आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे पहाड़ को आबाद करके रख दो, लेकिन जिस हिसाब से हमारे बुजुर्गों ने अपने दिन बिताए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए पहले भी इतना रोजगार नहीं था जितना हम लोग बोलेंगे आजकल रोजगार नहीं है, पहले भी यही स्थिति थी। लेकिन हम लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं तो हम लोग क्या करते थे, अपनी खेती बाड़ी से अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ये बोलो कि भैया जो हमने आज से करीब 50-60 साल पहले या 70 साल पीछे किया था वही तुम भी करो, बिल्कुल नहीं। उनको पढ़ने का मौका भी देना है, लिखने का मौका भी देना है, और जो हम वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश करें वहाँ के भाई उनको ज्ञान देना है। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं भूलना है हमारे बुजुर्गों ने कि जो हमारे पहाड़ की परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है,
अगर हमारे यही हाल रहे तो 40-45 साल 20-25 साल में हमारी ये बिल्कुल सारा पहाड़ से गुम होने वाला है हर चीज। कम से कम तकरीबन सुने काका, सुन लियो तुम जरा कान खोल के। अभी जमा जितने भी हमारे सीनियर आदमी यहाँ बैठे हैं, कम से कम जो आधी चीजें उनमें से नाम हमको भी पता नहीं है क्या क्या हम लोग उगाते थे, क्या क्या खाते थे। तो अभी भी मैं हमारा कहने का ये है कि आप लोग जितने अभी बहू बेटियों को, अपने बच्चों को बताना है कि बेटा ये भी दिन थे, और हमने ये नहीं बोल रहे कि आप पूरा काम करो, लेकिन जितना हो सकता है बेचने के लिए नहीं, लेकिन अपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आपने अपने खेतों से, अपने गाय भैंसों से। पहले के जमाने में क्या होता था कि हर घर के आगे 2 भैंस तकरीबन बंधे थे, भैंसे फिर एक माए, फिर गाय माए, फिर अब तो गाय भी नहीं मिल रही। डॉक्टर साहब जीरा तुम तो हमारी आँख खोल दी। ये बात जब पहले हमें समझ में आ जानी ये देख कावन है इनको। अच्छा जाओ डॉक्टर साहब, और एक बात आई बताओ, ये जो हमारे घरों पर नहीं जंगली फल काफो किरमोल घियर यूला खड़ा है कि मुलाई। देखो इसमें एक चीज है, आप लोग जैसे हम ये नहीं कहते कि आप लोग काजू किशमिश बादाम वगैरह खरीद के लाओ, अपनी क्षमता के अनुसार आप वो भी इस्तेमाल करो, लेकिन इसको भी क्या बोलते हैं जंक फूड, इसमें भी कुछ ना कुछ मिला के बनाया जाता है। डॉक्टर साहब आज बादाम हमारा दबो नहीं आई। क्योंकि बाजार से जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होगी। दूध आप बाजार से ले लो, दही आप बाजार से ले लो, जंक फूड वगैरह जो काजू किशमिश बादाम है। इसलिए देखो जब हमारे पुराने बुजुर्ग थे क्या खाते थे, उनकी जगह भट भून के खाते थे, मूंगफली खाते थे, अखरोट खाते थे, जो दारिम वगैरह हमारे होते हैं, पुलुम होते हैं, खुमानी होते हैं, घिंगारू होते हैं, तिमिल होते हैं, बेड़ू होते हैं। बात बना रही डॉक्टर साहब। तो इन चीजों के आपने जब भी आपके उसमें सीजन में ये चीज आते हैं तो आपने इनका क्या करना है, सही प्रकार से उपयोग करना है। अभी भी अगर ढूंढी जाए तो घर की सब्जी जैसे लौकी कद्दू वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ सबके घरों में होंगे। जब आपके पास उसकी अधिकता होती है तो आपने क्या करना है कि जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं उनको छिल के रखो, उनको कद्दूकस करके सुखाओ धूप में। और साग पात जैसे जाड़ों के दिनों में ये अभी आपको कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, आप उनको अंदर से निकाल के सुखा के उनका सब्जी बना सकते हैं उनकी भी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप लोग बाजार से काजू किशमिश बादाम वगैरह खरीद के लाओ। बहुत बात बता रही। मैं जरा जानू बानर ले रही वो घर में जरा उजाड़ कर रही हूँ, जरा चाहूँ जरा वो मैं जानू काका बाप वो बाप जी डॉक्टर से भी खला मगले बता बाद में आए और बजे ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब वो आज गर्मियों का नहीं जाए उला खाना, गर्मियों खाओ, बेड़ू के टाइम में बेड़ू होते हैं, आप उन्हें नमक मिला के खाओ तो बढ़िया आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इम्यूनिटी पावर बोलते हैं सारे डॉक्टर साहब ये विचार भैया तुम एक जो खान पान में विविधता जो बता है क्या ये कौन चीज है जरा भूल गई हो। हाँ, खाने में क्या करना है, आपने रोज एक प्रकार का खाना नहीं खाना है। कभी आप दालें खाइए, कभी हरी सब्जी खाइए, कभी दही की झोली बनाइए, कभी गहत की दाल खाइए, कभी हमारे जो बुजुर्ग पहले वाले थे बुजुर्ग लोग हैं वो कम से कम 10-11 प्रकार की चटनी बनाते थे। कभी भट की चटनी बनाते थे, कभी पुदीने की चटनी बनाते थे, कभी लहसुन की चटनी बनाते थे, कभी अलग अलग प्रकार की चटनी से क्या करते थे वो लोग अपना भरण पोषण करते थे। और जिनमें पौष्टिकता थी, आपको विटामिन प्रोटीन से वगैरह वगैरह इन्हीं चीजों में मिलेंगे। तो हमारा अनुरोध आपसे ये है कि आप बाजार की चीजों का कम इस्तेमाल करो, महीने में एक आध बार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप जब बाजार जा रहे हो तो लेके आ रहे हो तो फिर वही चीज। और अपने खाने में आपने क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। कोई भी जब कि सबसे बड़ा है स्वास्थ्य आदमी का। अगर डॉक्टर साहब यह बात अब हमारे समझ में आएगी, हम अब चीजों को बजट में खोन, जैसा हम रत्ती पर रोटो और हरी साग खरीदो जिन्हें हम दाव भात खोन, व्याकुल कभी हमको जैसे आलू मुँह तेतू जगह रोट खोन, और ब्याह है हम रोटा और भाल का जगह पनीर पानी ले सको, काजू किशमिश बादाम ले लो उखोल में, और नहीं ले सको भट बूट में और जो सोयाबीन बूट में मूंगफली उगेली नील हम अपन शरीर को तंदुरुस्त रखो, कमजोर हम कदे आवे का करना नील हलवा। और जो भाई जानकारी देगा आज तुमको हम कह रहे और तुमने जदू भाई जानकारी जान कैसे अपना हमारे भागल को म्यार भागल तुम्हारा भागल देगी। और ध्यान देना आपने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करो, हरी सब्जी दूध दही, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन प्रोटीन इन्हीं चीज़ों में है। और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना। और जो हमारी ये नहीं कि आप हम ये नहीं बोल रहे कि आप बेचने के जितना मेहनत आप करोगे उसका फायदा आपको भगवान भी देगा। नहीं तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आपने पक्का खेतों में पूरे खेतों में नहीं भी जा सकते, आपके नज़दीकी खेत हैं इनको पक्का आबाद कीजिए। नहीं तो आपको जो जो हमारे बुजुर्ग माताएं पिताएं बहनें भाई हैं इनका फर्ज है कि नई जनरेशन को नई पीढ़ी को बताना है कुछ न कुछ
ओहो सही बात। नहीं तो निकट भविष्य में ये हमारे लिए चेतावनी है कि 20-25 साल 30-35 साल बाद इन बच्चों को कुछ भी पता नहीं होगा। कोरोना नाम की एक बीमारी को अभी 30 साल चल रहा है, अभी इसका नाम बदली हो गया, क्या चीज वही है, को नाम दिया जा रहा है ओमिक्रॉन। लेकिन कोई चीज दुख की घड़ी में आती है तो आपके लिए कुछ संदेश भी लेके आती है। उसने भी हमको जीने का तरीका सिखाया था। सबको पता है कि हमारे भाई बहन जो बाहर नौकरी करते थे किस कंडीशन में वो लोग घर पहुंचे, किस हालात में घर पहुंचे। कुछ तो करीब 300-400 किलोमीटर पैदल चल के भी घर पहुंचे पूरे देश के अंदर। तो इसलिए हमने क्या करना है, जितनी प्रचुर मात्रा में परिवार के भरण पोषण के लिए अपने खेतों का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपके यहाँ ये सरकार ने भी चीज़ें दे रखी हैं, इसके लिए भी आप अपने जो हमारे साथ आए हैं सब लोग इनसे भी बात कर सकते हो। लेकिन मेहनत थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी प्राकृतिक जो संस्कृति है, हमारी संपदा है, कुछ सालों में विलुप्त होने वाली है। थोड़ी बहुत आधी तकरीबन विलुप्त हो गई है और उसके दोषी ये आने वाली पीढ़ी नहीं होगी। उसके जिम्मेदार जितने ये लोग रहेंगे उतने जिम्मेदार हम भी रहेंगे। तो हमारा आप लोगों से विशेष अनुरोध है, आप बाजार का भी लाइए थोड़ी बहुत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बाद जैसी क्षमता है अनुसार का। लेकिन घर की जो पौष्टिक चीजें हैं, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, ऊर्जा शक्ति, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना पहाड़ों में ज्यादा कैसे नहीं आया, या उसका ज्यादा असर हमारे पहाड़ों में कैसे नहीं आया, कैसे नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ का हर मनुष्य कम से कम 5-6 किलोमीटर एक दिन का रन करता है, मेहनत करता है, खेतों में पसीना बहाता है। तो आपने क्या करना है कि पहले अंदर से आपको मजबूत करना, अपने आप को मजबूत करना है हर आदमी ने। तो अभी बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो इसलिए मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा कि आपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो हमारी प्राकृतिक संपदा, हमारी पहाड़ों की संपदा है, इस ओर थोड़ा हमने क्या करना है, ध्यान आकर्षित करना है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमको रोड तक छोड़ियो। ओ काका कहाँ के तुम्हें तमाका हुआ का? अरे यार चले जा। आ बेहो चुले आ सब लेगी आप मले जानू आपो घरों। अच्छा मैं ले बकरा को आओ जानू। अरे चलो सब काम है यार। और तुम यश करो ने सब हनो मगर पीछा पान लगाओ। अरे अरे मैं भूल पड़ यार, तू तो मेरे रिश्तेदारी में आज मैं तब बहुत गिरा में आ जाए यार तू। अरे चल जरूर हो यार, क्या यार मैं जागो माँ देखनो कदू ओ काका खो मणि कम हैगी। अरे बुढ़ापा आज में आज मेरे ऐसा है कोई कदे का कोई डबल मेरे पास कोई नाचना दे को पेंशन पाए और डबल कमाए को भो देना हो ये तो ठीक से बताता है। हो खुशी नहीं